नमस्ते स्टूडेंट। चरक सूत्र स्थान अध्याय 3 ये हो गया आरकवदीय अध्याय, अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय से नेक्स्ट वाला चैप्टर। इसके अंदर एक प्रकार से 32 प्रकार के चूर्ण और प्रदेय का वर्णन आया है। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो वाले डिस्कस करेंगे। मनय शिला आदि जो लेप है उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है कि कौन से स्वरस का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कोटेशन आई है पलाश निर्दाहा रसेन। जो पलाश का जो स्वरस होता है ना उसको इसमें मंद मंद आग पर इसको डालकर पकाते हैं जिससे पाक युक्त मनय शिला आदि लेप बनाया जाता है। और इसी के लिए कोटेशन और आई है परम कुष्ठ निषुदनाय, मतलब हर प्रकार के जो 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं उन सब में यह परम माना गया। कौन सा? मनय शिला आदि लेप। याद रखिएगा मनय शिला आदि लेप में पलाश स्वरस इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दो लेप और हैं जिनको कि गोमूत्र में पीस कर जिनका प्रयोग किया जाता है, वह है हरिद्रा आदि लेप और करंज आदि लेप। ठीक है। हरिद्रा आदि लेप और करंज आदि लेप, इन दोनों को गोमूत्र में पीसकर इसका प्रयोग किया जाता है। वात व्याधि हर लेप। ठीक है। ठीक है। अनूप मास हो गए, साथ के साथ मत्स्य हो गया, या वेशवार। वेशवार का अभिप्राय क्या होता है? निरस्थि मास, अस्थियां नहीं है वैसा मास है। इन सब का प्रयोग करके एक प्रकार से लेप बनाया जाता है। और वात व्याधि मतलब जिसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा शूल हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें इस चीज़ का लेप लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है वात व्याधि हर लेप में अनूप, मत्स्य और वैश्वार ये 3 वर्ड आए हैं। इनसे रिलेटेड लेप बनाना है और वो पेशेंट को लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आया गोधूम आदि लेप। गोधूम आदि लेप में वर्ड आया है बकरी के दूध का, मतलब छगली पयम। क्या करना है? गोधूम का चूर्ण लेना है, उसके अंदर बकरी के दूध को मिक्स करके वो लेप बनाना है और फिर पेशेंट को लगाना है। वो भी किस में? वात रक्त में, वात रक्त की डिजीज में, गाउट में। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें है विषग्न। देखिए हमने अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय में विषग्नी यवागु पढ़ी थी जिसमें कि सोमराजी शब्द आया था ना। और यहाँ पे विषग्न लेप है, उसके अंदर क्या है? शिरीष और सा सिंधुवारम, मतलब निर्गुंडी। जो निर्गुंडी होता है उसकी जो छाल है उसको लेप और साथ में शिरीष का चूर्ण मिलाकर विषग्न एक प्रकार से लेप बन जाता है और उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए दाहा शामक लेप का भी वर्णन आया है। दाहा शामक लेप जैसे भाई पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आग सी निकलती है, तो ऐसे में शीत द्रव्यों से युक्त एक प्रकार से दाहा शामक हमें लेप का प्रयोग करना है। उसमें क्या है? जैसे शेवाल, पद्मक, उत्पल, लोद्र, ठीक है, प्रपुंड्रेक हो गया, ठीक है, मृणनाल हो गया, प्रियंगु, चंदन, मुलेट्ठी, इन सब को मिलाकर इसका दाहा शामक एक प्रकार से लेप बनाना चाहिए। लास्ट लेप है 32 चूर्ण और प्रदेय में से लास्ट हम कर रहे हैं, वह है एक प्रकार से शरीर दुर्गंध हर प्रदेय। उसके अंदर 3 चीज़ें लेनी है आपको, लोद्र, अभया और चंदन। ठीक है। लोद्र हो गया, अभय मतलब खस हो गया, और चंदन, इन तीनों के प्रदेय से दुर्गंध नाशक देह हो जाता है। यहाँ पर आरकवदीय अध्याय को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूँ उन्हें खाली समय में आप ज़रूर से रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि जितना आप रिवाइज़ करेंगे वो आपके माइंड में सेटल होते चले जाएंगे। एक बार हमारी संहिताएं कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम गोविंद पारिक लेंगे तो हमें उसके 101% सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे और हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा वहाँ से। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए, मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।